हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं पॉइंट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड के लिए हम क्या कहते हैं, तो हमारे पास देखो एक वर्ड है BER, बर, BATIM, वर्बैटिम, है ना। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है मतलब जो शब्द कहे गए वही ना, शब्द मतलब हम शब्दों में से शब्द नहीं, शब्दों में से शब्द नहीं, जैसे शब्द कहे गए वैसा ही, मतलब जैसे कि सपोज एक हमें रिपोर्ट लिखनी है ना, और रिपोर्ट में हमने वो जो इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखना है और अपना व्यू पॉइंट है, तो कहा कि वर्ड टू वर्ड लिखो भाई, वर्बैटिम लिखना है तुम्हें, अपनी तरफ से कोई उसमें नहीं कुछ भी लिखना है। हाँ, अपने आइडियाज नहीं लिखने हैं, जो कहे गए हैं वर्ड टू वर्ड आप वही लिखिए, वही फॉलो कीजिए, राइट, एज वर्बैटिम, ठीक है। तो यहाँ देखो आगे क्या लिखा है, विश टू डू गुड टू अदर्स, विश टू डू गुड टू अदर्स, तो मतलब ऐसा व्यक्ति जो इच्छा करता है क्या, दूसरों के साथ अच्छा रहने की, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, बेनिवोलेंस, BENE, बेनी, VOLENCE, बेनिवोलेंस, BENE। देखो BENE को याद रखो, ये रूट है, इसका मीनिंग है बेनिवोलेंट, है ना, बेनिवोलेंस। बेनी को याद रखो, देखो एक वर्ड आपको मिल जाता है क्या, बेनिफिट, BENEFIT, बेनिफिट। बेनिफिट क्या होता है, लाभदायक, तो बेनी से बना है ये बेनिवोलेंस। तो बेनिवोलेंस ऐसा व्यक्ति क्या, परोपकारी टाइप का, हाँ, तो मतलब जो दूसरों की भलाई करे, भलाई करने वाला, तो क्या कहेंगे, बेनिवोलेंस। और बर्ड फॉर बर्ड, वर्बैटिम, बर्ड फॉर बर्ड, बर्ड फॉर बर्ड, वर्बैटिम, और विश टू गुड टू अदर्स, बेनिवोलेंस। देखो नेक्स्ट लिखा है क्या, whose meaning is difficult to understand, तो कोई ऐसी चीज जिसका मीनिंग जो है बड़ा ही मुश्किल है क्या करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसे कुछ सब्जेक्ट भी होते हैं, ऐसे कुछ लोग भी होते हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होते हैं। हम उन्हें कह सकते हैं क्या, एब्स्ट्रूज, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूज। तो एब्स्ट्रूज क्या है, एब्स्ट्रूज मतलब गूढ़, इसका मतलब कि जिसको समझना हाँ नहीं, नामुमकिन नहीं, जिसको समझना डिफिकल्ट है, जिसको समझना कैसा है, डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जो बॉन्ड होते हैं ना, C+, समझ गई है, तो वो मुझे समझ में नहीं आते कभी भी, और इसका रीजन है, वैसे ये समझ में नहीं आते, इसका मतलब इसका रीजन है, ठीक है, क्यों समझ में नहीं आते। हमारी साइंस की टीचर देखी है, क्लास के अंदर तो कभी आती नहीं थी, क्लास के बाहर ही रहती थी, ठीक है, यही रीजन है। आगे देखो क्या है, इसको कह देंगे एब्स्ट्रूज, मतलब वो स्कूल, हमारे स्कूल तो उस तरह का स्कूल हुआ करता था जो क्या, जहाँ टीचर्स बुनते थे, ठीक है, कुछ भी बुनती रहती थी। खैर साइंस टीचर की याद आ गई, ठीक है। आगे देखो क्या है, बे आउट, बे मतलब रास्ता, आउट फॉर वाटर स्ट्रीम, तो मतलब एक क्या, वाटर स्ट्रीम जा रही है, कोई नदी जा रही है, हाँ, और वो क्या है, कहीं और निकल जाती है ना, कहीं और निकल जाती है, जिस तरह से उसे रास्ता मिलता है, निकल नहीं जाती, उसको हम क्या कहेंगे, वो उसका क्या है, आउटलेट, मतलब निकलने वाला रास्ता, हाँ, निकासी, ठीक है, आउटलेट। तो ठीक है, वे आउट फॉर वाटर स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम का जो निकलना है, जहां से निकलती है, वो उसका क्या है, आउटलेट, ठीक है, आउटलेट, ठीक है। अब क्या लिखा है, वांट ऑफ स्लीप, वांट ऑफ स्लीप, तो वांट ऑफ स्लीप तो हम उसी व्यक्ति के लिए जिसको नींद नहीं आती, वही तो इच्छा करेगा सोने की, तो नींद ना आना भी एक क्या है, बीमारी भी है, बीमारी भी है। क्या नाम है उस बीमारी का, इंसोम्निया, क्या नाम है, इंसोम्निया। तो इंसोम्निया क्या है, बीमारी होती है जहाँ पर नींद नहीं आती। तो फिर जिसको ज्यादा नींद आती है वो सोमनिया, नहीं, हाइपरसोम्निया है वो, हाइपरसोम्निया। यहाँ देखो क्या लिखा है, वे आउट फॉर वाटर स्ट्रीम, आउटलेट, ठीक है, जिसका मीनिंग समझ में ना आए, एब्स्ट्रूज जो दूसरों की भलाई करे, वो बेनिवोलेंट, और बर्ड फॉर बर्ड, वर्बैटिम। आगे देखो क्या है, यूजुअल बिहेवियर ऑफ सोशल ग्रुप, और यहाँ देखो, यहाँ ध्यान रखो, सोशल ग्रुप, तो
उसको हम कहते हैं कस्टम, जो हमारे Custom. रीति रिवाज है। तो क्या है हमारा जो सामाजिक जो ग्रुप है उसका क्या है बिहेवियर है। यूजुअली हम पूजा पाठ करते हैं, ऐसी ड्रेस पहनते हैं, ऐसे दिन ऐसा करते हैं, ठीक है, वो सारे सब क्या है कस्टम है, रीति रिवाज। सॉरी क्या लिखा है, यूज ऑफ माइल्ड वर्ड, हल्के शब्द यूज करना इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रूथ। देखो कभी कभी क्या होता है कि सच्चाई बोलने के लिए जो वास्तव में जो वर्ड्स बनाए गए हैं उनको हम कभी कभी हमें यूज नहीं करना चाहिए। सपोज कि किसी को हमें इन्फॉर्म करना है कि भाई कि तुम्हारा रिश्तेदार जो है वो खत्म हो गया, मर गया, और अगर उसे कह दिया मर गया तो फिर वो उसे एकदम झटका सा लग जाएगा। तो उसको कहेंगे कि भाई तुम्हारा रिश्तेदार जो है वो गुजर गया, पास अवे, ठीक है। तो किसी मरने की जगह कह दिया कि गुजर गया, और गुजर गया तो हमेशा के लिए गुजर गया, ठीक है। तो वो क्या है, मरने की जगह पर माइल्ड शब्द है, माइल्ड वर्ड है, वो हल्का शब्द है, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे भी हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, यूफेमिज्म। यहाँ लिखती हूँ, दिख रहा है, हाँ, है ना, EUPHE, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म। आगे देखो क्या लिखा है कि ट्रूप्स ट्रेन्ड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट। पैराशूट की स्पेलिंग इसको हम कहेंगे पैरा ट्रूप्स। तो वो जो आर्मी पर्सनल होते हैं ना, जो ट्रूप से ऐसी ट्रेनिंग उनकी होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, बोल नहीं रही, पैरा ट्रूप, हाँ पैरा ट्रूप्स, पैरा ट्रूप्स। आगे देखो, टच और स्टॉप लविंगली, कि भाई क्या करना, किसी को छूना, पर कैसे, बड़े स्मूथ तरीके से, प्यार से। हाँ, इसको क्या कहते हैं, लविंग, इसको कहते हैं कैरेस, CARESS। दीदी केयर से बना है कैरेस। हाँ, केयर से ही बना है कैरेस, केयर से ही बना है कैरेस, ठीक है। और इसको है ना एक और कहते हैं क्या, फॉन्डल, FONDLE, फॉन्डल। तो इसका मतलब क्या है हिंदी में इसका मतलब है दुलारना, प्यार करना, ठीक है, पुचकारना। आगे देखो क्या लिखा है, अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज हम कहते हैं किसको, देवी देवताओं को। अच्छा, डिटीज मतलब देवी देवता, कहते हैं मिथ, MYTH, मिथ। याद हो गया, समझ में आ गया, याद हो गया। पूछूं? हाँ, मैं ना क्या करूंगी, इसको हाइड करके पूछूंगी, ठीक है। चलो बताओ, चलो यहाँ हाइड कर दिया मैंने, बताओ। वर्ड फॉर वर्ड, वर्बेटिम, विश टू डू गुड टू अदर्स, उसको परोपकारी बोलते हैं, और उसको बेनिवोलेंट, याद नहीं रहा। whose meaning is difficult to understand, excuse, way out for water stream, outlet, want of sleeping, insomnia, usual behavior of social group, custom, use of mild word in place of required by truth, euphemism, very good। euphemism की spelling, EUPHISM, PHE, I हाँ, EUPHE, मिज्म, MISM, मिज्म, euphemism, ठीक है। टच और स्ट्रोक लविंगली, हाँ, 19 था, बता। टच और स्ट्रोक लविंगली, इसे फंडल भी बोलेंगे ना, फॉन्डल या फिर कैरेस, फॉन्डल, कैरेस। ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज, मिथ, मिथ, ठीक है। हाँ, याद रखो इसको, ठीक है, ठीक है। चलो, वेरी गुड।